जय हिंद जय महाराष्ट्र। मेरा आज का जो टॉपिक है, मैं मतलब अभी आप लोगों को भी बहुत ऑकवर्ड लगेगा कि मैं क्या डॉक्टर डॉक्टर बन गया है जो कोरोना वायरस के ऊपर बात कर रहा है। पर एक नॉर्मल मतलब जो मैं देख रहा हूँ और मेरे आजू बाजू में जो चीज़ें हो रही है उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया। मतलब बहुत छोटा सा सजेशन है, आपको लगा तो ठीक है, नहीं तो मैंने खाली एक एफर्ट डाला हुआ है जो मेरे को लग रहा है वो मैंने ये वीडियो में दिखाया। पर पहले आप ये क्लिप देखो, आप मैंने एक क्लिप इसके अंदर डाला हुआ है, आप ये क्लिप देखो। मेरे को बहुत मोटिवेटिंग, इससे मैं बहुत मोटिवेटेड हुआ हूँ ये क्लिप देख के, ये सिस्टर की बातें सुन के। आप भी देख लो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ये वीडियो पर्पसली बना रही हूँ। 8 दिन में कोविड पॉजिटिव वार्ड में काम करके आई हूँ और अभी 4 डेज़ मेरे को रेस्ट है। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि उसमें जो 20 पेशेंट में से 16-17 जन यंगस्टर थे, मतलब 20 से 40-45 उम्र के। वो लोगों का फीवर जो है वो सिर्फ 2 ही दिन का था। मतलब फर्स्ट डे जब भी फीवर आया और उनको लगा कि कोरोना हो सकता है, फिर उन्होंने टेस्ट किया, फिर उनको एडमिट किया गया सेकंड डे, और उसके बाद थर्ड डे पे दोपहर तक उनका सबका फीवर लगभग सबसाइड हुआ और खांसी इतना ज़्यादा नहीं था। 1-2 जन को था तो उनको एलेक्स दिया। उसके बाद उनको 14 दिन हॉस्पिटल में रुकना था। तो 14 दिन में उनको सिर्फ क्रोसिन का गोली, अगर उनको लग रहा है ऐसा फीवर है अगर, तो सबको एक एक थर्मामीटर अलग से दिया था। वो लोग अपना खुद चेक कर रहे थे और SpO2 हम लोग चेक कर रहे थे, जो ऑक्सीजन लेवल हम लोग चेक कर रहे थे। और लगभग पेशेंट सब नॉर्मल थे। इसमें से 2-3 जन जो एजेड थे, अबव 50 अबव 60, उन लोगों को थोड़ा ये हार्ड था। उनका फीवर 4-5वें दिन सबसाइड हुआ और उनको थोड़ा दम, मेरा ड्यूटी खत्म होने तक भी उनको दम लग रहा था, लेकिन वो सब लोग रिकवर हो रहे थे। मैं इनको कोई स्पेशल दवा नहीं दे रहे थे हम लोग। मैं जो ऑब्जर्व की, इनको सिर्फ हम लोगों ने एक्स्ट्रा VZZ मतलब विटामिन C का गोली दिया और बिकॉशुल कैप्सूल दिया, क्योंकि खाने में से अभी जैसे घर का खाना होता है वैसा हॉस्पिटल का तो होता नहीं है। फिर भी उनको उतना प्रॉपर मतलब खाना पीना नाश्ता सब मिल रहा था। गर्म पानी प्रॉपर वो लोग पी रहे कि नहीं, 2-2.5 लीटर, वो हम लोग उनको पूछ रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में जाके, और एकदम नॉर्मल थे वो लोग। मैं बोल रही हूँ 20 से 40-45 तक जो लोग हैं वो दूसरे तीसरे दिन एकदम ठीक हो रहे थे। और थोड़ा उनको जो है वीकनेस, हाँ वो रहता है, और वीकनेस के लिए ही बिकॉशुल दे रहे थे। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर घर में भी हम लोग पहले से ही कुछ हुआ नहीं है, फिर भी अगर विटामिन C लेते हैं और बिकॉशुल का कैप्सूल लेते हैं, या कोई भी विटामिन का टॉनिक अगर बच्चे लोग हैं तो उनको देते हैं, या थोड़े ओल्ड एज है उनको देते हैं, तो आई थिंक सो हम लोग का इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहेगा। और डरो मत, क्योंकि अगर कोरोना हो भी रहा है ना किसी को भी, कोई ना कोई रास्ते से ये सबको होने वाला है। तो अगर होगा भी ना तो डरना नहीं, हम लोग सब रिकवर होने वाले हैं। हेल्दी रहना है, ये अपने हाथ में। आपने ये क्लिप देखा, ओके, आपको क्या समझ में आया कोरोना वायरस के ऊपर? कि बहुत डेडली है, मतलब लोगों की जान ले रहा है। और मतलब जो हिसाब से लॉकडाउन हो रहा है, मैं लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है। लॉकडाउन मैं ना उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ना ही मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। मेरा कंसर्न है सिर्फ ये जो डर लोगों में जो फैल रहा है कोरोना वायरस को लेके, कि लोगों को मतलब लोग एक दूसरे को दोस्त अपने दोस्तों को अवॉइड कर रहे हैं, रिलेटिव एक दूसरे को अवॉइड कर रहा है। और ठीक है, मतलब मैं समझ सकता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मेरे को सिर्फ एक चीज़ बताना है इसके ऊपर से कि पहली बात तो ये जो कोरोना वायरस है, ये तुम्हारे पूरा गेम, जो कोरोना वायरस का गेम है, वो तुम्हारे इम्यून सिस्टम के ऊपर है। ओके, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको कोरोना वायरस में आपको कोई भी डिजीज लग सकती है। ओके, और कोरोना वायरस लगने से मतलब आपको समझो कोरोना वायरस लग भी जा रहा है तो उसमें आपको मतलब जो आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो भी हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आपको ट्रीटमेंट के बारे में मालूम है? आपको मतलब आपने तो किधर देखा नहीं रहेगा ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ। एक तो कोरोना वायरस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस, एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। ओके, मतलब एक बैट से जो ह्यूमन में आया हुआ है और एक ह्यूमन से ह्यूमन को आया हुआ है। ओके, दैट इज कोरोना वायरस।
तो इसका ट्रीटमेंट है ना, बहुत बेसिक ट्रीटमेंट होता है जो ऑलरेडी सिस्टर ने बताया इसके ऊपर। पर उसके अलावा मतलब कोरोना वायरस थोड़ा ये हाई भी होता है, तो एजिथ्रोमाइसिन 500 और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवाई है वो इसमें यूज़ की जा रही है, वो सिर्फ कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। और उसके ऊपर अश्वगंधा और विटामिन सी जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो यूज़ होता है। जो अगर आप सब दवाई देखोगे तो मेरे को लगता है सिर्फ विटामिन सी मैक्सिमम 390 रुपीज़ का है और कम से कम 80 रुपीज़ का है। अश्वगंधा इज अराउंड 140 रुपीज़, आइजिथ्रोमाइसिन 115-120 रुपये का है, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वो 90 रुपीज़ का, पर वो आपको मिलेगा नहीं। जब से ये चालू है, यूएस को चाहिए था तो ये केमिस्ट में मिलने का बंद हुआ है। ये दवाई से लोग ट्रीट हो रहे हैं, लोग अच्छे हो रहे हैं। पर जो हॉस्पिटल का जो चालू है लूटना और ये सब चीज़ें, मतलब कोई स्पेसिफिकली तुमको कुछ ये नहीं कर रहा है। पहले तो डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना वायरस हुआ है, इसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। वो आता है और मेरे को बहुत मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें, पर मैं मेरी भावनाओं को कंट्रोल करके सिर्फ ये वीडियो लोगों का डर निकालने के लिए एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें मेरे को जो आपको बताना है वो कि जब भी तुम्हारे को कोरोना वायरस हुआ है, ओके, आप इफेक्ट हो गए हो, आप ये नॉर्मल दवा से ठीक हो गए, इसका डेथ रेट आप लोगों को मालूम क्या है? 0.28 इसका डेथ रेट है। मतलब आउट ऑफ 359 पीपल 1 पर्सन विल डाई थ्रू विथ कोरोना वायरस इफेक्टेड। अच्छा, कॉज ऑफ डेथ भी इसका कैसा रहेगा? उसका मेडिकल जो उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री रहेगी, आइदर वो डायबिटीज रहेगा उसको, या तो उसको हाइपरटेंशन होगा, या उसको हाई बीपी होगी, या लो बीपी होगी, या तो उसको हार्ट के प्रॉब्लम्स होगा। तो कोरोना वायरस से उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है और उसकी जो डिजीज़ है ना वो प्रमोट हो जाती है और उसके कारण वो मरता है। कोरोना वायरस का एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ इज रेस्पिरेटरी फेलियर। मेरे को ये पूछना है, मतलब लोगों को जो अभी ये इसको डेडली बता रहे या डरा रहे लोगों को, कि कितने लोग रेस्पिरेटरी फेलियर से मरे कोविड-19 से। आप लोग तो आपके पेशेंट, अगर जिसके भी पेशेंट मरे, मेरे को उनको पूछना है कि रेस्पिरेटरी फेलियर कितना है। अगर रेस्पिरेटरी फेलियर है भी तो ठीक है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है और उसका एज या तो आइदर 65 के ऊपर रहेगा या तो बच्चा। पर मेरे को बच्चे का तो डेथ अभी तक सुना ही नहीं दिया। जितने भी मरे वो एज में भी ज़्यादा थे या तो उनका मेडिकल हिस्ट्री थी। तो ये डर का माहौल जो बन रहा है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा आप सोचो और ये जो डर को मत ये करो, क्योंकि कोरोना वायरस के साथ अभी अपने को रहना पड़ेगा। मतलब ये वायरस है जो आगे चल के मलेरिया, निमोनिया, डेंगू जैसा ये भी एक वायरस होगा जो नॉर्मल लोगों में आएगा और ये ट्रीट होगा। तो इसको इतने लेवल पे इसको डराओ मत कि कोरोना वायरस हो गया फिर उसको वो अछूत हो गया, वो मत करो इसको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एटलीस्ट महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र जी मोदी को और उद्धव जी ठाकरे को, कि एक कोरोना वायरस का पेशेंट जब भी मरता है तो आप पहले रिसर्च करो। उसकी डेड बॉडी उसके फैमिली को नहीं मिलती है जो कोरोना वायरस से जान गंवा चुका है। मेरे को एक अभी आपको पूछना है कि कोरोना वायरस फैलता कैसा है? आइदर स्नीजिंग या कॉफिंग। आपने किधर सुना है कि डेड बॉडीज मतलब उठ के स्नीज किया या कॉफ किया? नहीं ना। अच्छा, दूसरी बात, वो इफेक्टेड है, कोरोना वायरस से इफेक्ट है, शायद उसको अभी उसके सलाइवा में, मतलब या तो कॉफ में कोरोना वायरस के सिम्टम्स रह गए, तो किसी का उससे कांटेक्ट होता है या तो उसके माउथ में या तो नोज में, तो कोरोना वायरस उसको हो सकता है, बराबर ना। तो जब आप, जैसा एनबामिंग का एक प्रोसीजर होता है, वैसा अगर आपने वो बॉडी को सैनिटाइज करके उसके रिलेटिव को आप दे सकते हो ना। ये मेरा सजेशन है। मैंने खाली इसके ऊपर मैं वही सोच रहा था कि कोरोना वायरस क्या मतलब डेड बॉडी से बाहर निकल के आता है क्या? तो इधर ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो डेड बॉडीज क्यों नहीं दी जा रही है उसके फैमिली को? ये भी आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा विचार करो। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे एक क्लिप है और एक क्लिप है वो आप देखो। सायन हॉस्पिटल में डेड बॉडीज़ के बाजू में कोरोना वायरस के पेशेंट है। मतलब आप लोग डेड बॉडीज उसके रिलेटिव को नहीं दे रहे हो, पर डेड बॉडीज के बाजू में आप कोरोना वायरस के पेशेंट ले रहे हो। यार आप पहले क्लिप देखो।
तो आपने तो क्लिप देख लिया, तो जब भी डेड बॉडीज़ के बाजू में आप कोरोना वायरस के पेशेंट को रख सकते हो, तो डेड बॉडीज़ को सैनिटाइज करके वाया, मतलब जैसा एम्बामिंग का प्रोसीजर होता है नाक से या मुंह से, उसको सैनिटाइज करके उसको प्लास्टिक में रैप करके आप दे सकते हो। और इतना भी ऐसे भी बीएमसी जैसा लोगों को क्वारंटाइन करने को लेके जाती है, एक बीएमसी के कर्मचारी को या एक पुलिस कर्मचारी को या आपके कोई मतलब जो भी गवर्नमेंट का कर्मचारी को डेड बॉडी के फ्यूनरल में रखो कि मतलब ज़्यादा वो ये ना कर पाए, पर इतना भी हाश मत बनो। क्योंकि कोरोना वायरस है ना, किसी पब्लिक की गलती नहीं है, ये कौन सी भी कंट्री की गलती है, पर ये बाहर से आया हुआ है, इंटरनेशनल वायरस है जो इंडिया में आया हुआ है, जो बहुत पहले इसको रोक सकते थे। मतलब जब भी ये वर्ल्ड में तबाही मचा रहा था, मतलब स्पेन में, इटली में, तब इधर लॉकडाउन हो सकता था। मतलब लॉकडाउन इन द सेंस आप इंटरनेशनल फ्लाइट बैन कर सकते थे, या तो जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है जो बाहर से आए हुए हैं उनका वाया इमिग्रेशन या जो भी है मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी से उनका डेटा निकाल के उनको क्वारंटाइन करके भी ये वायरस रोका जा सकता था। आपकी गलती की वजह से पब्लिक सफ़र कर रही है, और ये पब्लिक का माहौल है। लोग कोरोना वायरस से नहीं मर रहे, लोग सिर्फ डर से मर रहे। लेबर जो माइग्रेंट्स है वो लोग ट्रैवलिंग करते करते मर रहे, लोग भूख से मर रहे, हॉस्पिटल में लिया नहीं जा रहा है कोरोना, मतलब कोरोना के डर से। जिनको नॉर्मल बीमारी है उनको सिर्फ लैक ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से वो अपनी जान गंवा रहे। ये क्या चल रहा है यार? मेरा सिर्फ यही सजेशन है कि आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा ये करो। और अभी मैं सिर्फ एक बताना चाहूँगा कि मैं तुम्हारे को सिर्फ फिट रहना है, मैं खाली इतना ही बोल सकता हूँ। नहीं तो कल कोरोना बोल के ये लोग लेके जाएंगे, समझ में नहीं आएगा तुम कौन सी बीमारी से मर जाओगे, और लोग कोविड-19 बोल के तुम्हारी फैमिली को भी डेड बॉडी नहीं मिलेगी। तो फिट रहो, घर पे वर्कआउट करो, और अच्छा खाओ, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। अश्वगंधा ज़्यादा खाओ, वो विटामिन सी की जो टैबलेट्स आती है वो आप लो। वो एक लिंसी करके भी एक टैबलेट है जो आप चूज़ के ये कर सकते हो। विटामिन सी, ऑरेंजेस खाओ और अपना विटामिन सी बढ़ाओ। अभी मैं आपको प्रोटीन दिखाऊंगा। अभी ये प्रोटीन से ये प्रोटीन खा के तुम्हारे को झूठा बोलना नहीं चाहता कि ये प्रोटीन खाओगे तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम ये हो जाएगा, तुम कोरोना वायरस से बच सकते हो। ये प्रोटीन खा के तुम फिट रह सकते हो, और जब भी तुम्हारा फिटनेस रहेगा ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम तुम्हारा बूस्ट होता है। अभी लोग जो लोग प्रोटीन ले रहे हैं, मैं इसको प्रमोट करूंगा क्योंकि मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। पर इतना मैं बोल सकता हूँ, ये इंडियन प्रोडक्ट है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, ओके, और इम्पोर्टेड से तो बहुत अच्छा है। तो आप एक बार ये ट्राई करो। वे प्रोटीन है, अब जिसको भी चाहिए रहेगा आप मेरे को डीएम कर सकते हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और प्लीज़ डर मत फैलाओ, दोस्तों को दोस्त जैसा ट्रीट करो, फैमिली को फैमिली जैसा ट्रीट करो, क्योंकि कोरोना वायरस आज है कल नहीं। तो दोस्त कल तुम्हारे को ना घर से टाटा बाय बाय कर दे कि भाई तू चले जा, कोरोना वायरस में तूने मेरे को भगाया, तो वो ध्यान रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।